हेलो बच्चों, भैया ये गोली दर्पण का लास्ट वीडियो है। गोली दर्पण में गति। बच्चों इसमें हम लोग क्या करेंगे कि गति दो प्रकार से हम लोग जो है पढ़ेंगे। एक तो क्या होगा कि जब मान लीजिए गोली दर्पण ले लूं और गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के अनुदिश दर्पण की ओर, तो दर्पण से बाहर की ओर मतलब इधर या इधर कोई पॉइंट चार्ज, ध्यान देना, पॉइंट चार्ज गति करे, इसकी पहली कंडीशन के अंतर्गत होगा। जो इसकी दूसरी कंडीशन होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये मान लीजिए कोई गोली दर्पण ले लें और कोई भी ऑब्जेक्ट वो पॉइंट चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्ज है, जैसे मान लीजिए यहाँ गति करे, 2 सेंटीमीटर ऊपर है, फिर गति कर रहा है, इधर गति कर रहा है, या मान लीजिए ऐसे करके गति कर रहा है, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का है, ऐसे करके गति कर रहा है, मतलब इसके अतिरिक्त जितनी भी गतियां होंगी इसके अंतर्गत आएंगी। बच्चों ध्यान दें मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जब हम गोली दर्पण में गति का अध्ययन करते हैं तो 2 तरह की कंडीशन मिलती है। पहली कंडीशन पॉइंट चार्ज और वो मुख्य अक्ष के अनुदिश गति करे, यानी मुख्य अक्ष पर गति करे, इधर दर्पण की ओर गति करे, दर्पण से विपरीत गति करे। दूसरा पॉइंट चार्ज ना हो या पॉइंट चार्ज हो लेकिन मुख्य अक्ष पर गति ना कर रहा हो, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष से ऊपर रख दिया एक पॉइंट चार्ज, फिर उसको मैं गति करा रहा हूँ, या जो है मुख्य अक्ष के अनुदिश दर्पण की ओर या मुख्य अक्ष के अनुदिश दर्पण से बाहर की ओर या किसी डायरेक्शन पर गति कर रहा हूँ, लेकिन वो मुख्य अक्ष पर गति ना कर रहा। एक मुख्य अक्ष पर जब गति करे दर्पण की ओर या दर्पण से बाहर की ओर, और एक कंडीशन तब जब मुख्य अक्ष पर ना हो और फिर गति करे। 2 कंडीशन है, दोनों के पहले हम लोग थोड़ी से सूत्र देखें, इसके बाद जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखिए इसमें देखिए 1/, यह बराबर सूत्र होता है 1/v + 1/u। माइनस का रखना है माइनस का रख लो, या प्लस उत्तल होता तो प्लस का रख लेते, प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है। एक इधर थोड़ी मेरी बात समझो बच्चों, थोड़ी समझना दिमाग लगा के। अगर मैं वस्तु को 40 सेंटीमीटर पे रखूं तो प्रतिबिंब जहां पर भी बनेगा, लेकिन फोकस दूरी जो होगी कांस्टेंट रहेगी। जैसे इसकी फोकस दूरी मान लो 10 सेंटीमीटर, तो चाहे वस्तु को मैं 40 पे रखूं, 20 पे रखूं, 5 पे रखूं, 1 पे रखूं, 100 पे रखूं, लेकिन इसकी फोकस दूरी तो सभी की सभी स्थितियों के लिए 10 ही है ना, यानी फोकस दूरी क्या है, कांस्टेंट। अब जब भी हम लोग कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो 0, टाइम के सापेक्ष अवकलन आ कर रहे हैं। अब इसका अवकलन करना है मान लीजिए 1/v का, तो v का अगर अवकलन करना है तो इसको ऊपर ले जाए तो ये हो जाएगा v - 1। अब हमें पता है कि जो भी घात है उसको गुणे पे ले आओ, घात में 1 बढ़ा दो, तो कुल मिला के इसका जो अवकलन होता है वो माइनस का 1/v² हो जाता है। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि ये माइनस का 1/v² इंटू v का, अभी तो घात का किए थे, तो ये v का हो जाता है dv/dt। इसी तरह इसका करते तो माइनस का 1/u² और du/dt। अच्छा बच्चों एक बात मुझे बताइए आप कि u और v क्या थी, ये वस्तु की दूरी थी, ये प्रतिबिंब की दूरी थी। ये वस्तु की दूरी है u और v प्रतिबिंब की दूरी है। अब ये लिखा है प्रतिबिंब की दूरी बटे समय, यानी प्रतिबिंब की चाल हो गई। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं प्रतिबिंब की चाल, इसको इधर ले आऊं तो ये हो जाता 1/v² और dv यानी प्रतिबिंब की चाल। और हम लोग बैठ के कहाँ से कैलकुलेशन किया करते हैं, कहाँ से, ध्रुव से बैठ के दूरियां नापते हैं सब कुछ। इसका मतलब ये जो प्रतिबिंब की चाल है किसके सापेक्ष है, ध्रुव यानी दर्पण के सापेक्ष। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ, ये चाल v दिखा लूँ, यहाँ v, यहाँ ऐसे करके v दिखा रहा हूँ, ये वाला जो v है, जो ये v है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, की दूरी, या इसको बच्चों यक्स मान लो, सॉरी y मान लो, और ये u है, इसको मैं लिख सकता हूं क्या,
वस्तु की दूरी, क्या लिख सकता हूँ, वस्तु की दूरी, और इसको मैं यक्स माने ले रहा हूँ। क्या बच्चों थोड़ी बात समझ में आ रही? हाँ, तो ये वस्तु की दूरी है, की दूरी, इसको मैं माने ले रहा हूँ यक्स। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखते तो ये लिखा था 1/x 1/y प्लस 1/x, अवकलन कर लेते तो यक्स होता, ये होता y, v मतलब y अपान मतलब दूरी, दूरी बटे समय मतलब चाल, लेकिन ये चाल किसकी, y मतलब प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब वो भी किसके सापेक्ष, मिरर के। तो इसको हम लोग लिख लेते यम बराबर, इसको लिखा जा सकता था माइनस का 1/u², और ये जो आप देखिए दूरी है वस्तु की, दूरी बटे समय मतलब फिर से चाल है, किसकी चाल, वस्तु की, और किसके सापेक्ष, मिरर के। इसको मतलब मैं लिख सकता हूँ वस्तु की चाल है और वो भी मिरर के सापेक्ष है, ये लिखा जा सकता है। या इसी को अगर मैं पक्षांतर कर लेता तो 1/v² तिरे गुणा में यहाँ v² पहुंचा। क्या बच्चों ये सूत्र समझ में आया है? जिन्हें ना समझ में आया हो वो थोड़ी समझें। अब मैं यहाँ पर यक्स और वाई जो माना था इसीलिए मान लिया था क्योंकि ये वी है, ये चाल है इमेज की, ये मिरर की चाल है। यहाँ पर जो वी और यू है वो प्रतिबिंब की दूरी है और ये वस्तु की दूरी है। तो चूंकि ये दूरी है लेकिन वी से ही है तो हम लोग का अक्सर गलत हो जाता है, तो हम इसीलिए यहाँ पर ये वैल्यू रख लें। ये मतलब वी रखना था यानी y² अपान x²। क्या बच्चों बात समझ में आ गई? या आप समझ लो कि हमें मतलब पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको पता है कि ये जो ऐसे करके वी बना है या दो है तो ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो याद रखो, मतलब गलत नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैंने बदला, बाकी कोई अर्थ नहीं था इसका। तो क्या बात आपको समझ में आ गई? ध्यान देना, ये भी यक्स मतलब क्या है, वाई मतलब क्या है, ये विलाष्टी है, वाई और यक्स ये दूरियां हैं, ये भी विलाष्टी है। मतलब पहला आपका कुछ सवाल इस टाइप का होगा और उसका निगमन उसका जो हल है उसको हम ऐसे करते हैं, उसका निगमन ये है। क्या बच्चों बात समझ में? दूसरे टाइप का कुछ सवाल देखते हैं। तो दूसरे टाइप में हम लोग क्या करें, इधर समझिएगा, समझो बच्चों। अब इसमें हम लोगों ने पढ़ा था HI/HO बराबर माइनस का V/U। VU क्या है? ये प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल है, ये वस्तु की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है। तो अगर हम लोग देखें तो प्रतिबिंब की दूरी को मैंने y माना था और वस्तु की दूरी को मैंने x माना था, तो ये ऐसा लिख लो। अब तिरक गुणा करके देखिए तो x और HI बराबर लिखा जा सकता है y/H0, मतलब ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज है। अब आप देखो इसका अवकलन करें तो प्रथम पद द्वितीय का अवकलन यानी dHI/dt प्लस द्वितीय पद यानी HI dx/dt द्वितीय का अवकलन बराबर माइनस प्रथम पद द्वितीय का अवकलन यानी dHO/dt माइनस द्वितीय पद यानी HO और dy/dt द्वितीय का अवकलन। ये एक सूत्र और मिल गया। ये ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग ऐसे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो ये वैल्यू रखी है dy/dx, ये क्या है बच्चों? dy/dx। तो dy/dx अगर देखा जाए यानी y क्या था? y था प्रतिबिंब की दूरी, तो यानी प्रतिबिंब की चाल रखी है यहाँ पर। ये कैसी रखी है? प्रतिबिंब की चाल, यानी मैं यहाँ से निकालता, अगर मुझे ये कभी जरूरत पड़ जाएगी तो प्रतिबिंब की चाल मैं ऐसे करके निकालूंगा। अब इनका हम लोग अच्छे से अभ्यास कर लें, अभ्यास कर लेंगे तो पूरे के पूरे सूत्र लगाना और सवाल हल करना हम लोग को ढंग से समझ में आ जाएगा। तो क्या हम लोग थोड़ी प्रयास करें? तो चलिए देखते हैं बच्चों। ये नोट करके लिख लें। नोट करके क्या लिख लें? एक बात तो ये लिख लो कि जो x बराबर है उसको मैंने माना है u, और जो y बराबर है उसको मैंने माना है v। और ध्यान देना ये v u प्रारंभिक और अंतिम वेग नहीं है ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है, और ये बेटा प्रतिबिंब की दूरी है।
की दूरी, ध्यान देना बच्चों है। और एक चीज और समझ में है कि वी आई मतलब प्रतिबिंब की चाल माइनस इमेज की चाल बराबर माइनस का वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, लिखा भी तो है शायद, हाँ, वी नॉट माइनस वी एम। ये एक सूत्र लगाएंगे तब जब पॉइंट चार्ज होगा और यक्स अक्ष पर मुख्य अक्ष पर गति करेगा। दूसरा हम सूत्र एक और पढ़े हैं, यक्स इंटू डी एच आई अपान डी टी प्लस एच आई और डी एक्स अपान डी टी बराबर माइनस का वाई और ये लिखा है डी एच ओ अपान डी टी और माइनस का एच नॉट डी वाई अपान डी टी। बच्चों दूसरा सूत्र आप ये याद कर लो, ये। अच्छा चलिए इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लें। यक्स क्या है? वस्तु की दूरी। वाई क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। ये डी एच आई अपान डी टी डी एच आई अपान डी टी क्या है? कि समय के साथ जो प्रतिबिंब है उसकी हाइट घट रही कि बढ़ रही, मतलब परिवर्तन। ठीक है, घटे या बढ़े, अगर कुछ ना होगा हम जीरो रखेंगे। एच आई क्या है? ये इमेज की हाइट है, इमेज की ऊंचाई है। ये क्या है? डी एक्स अपान डी टी, यानी एक्स क्या था? प्रतिबिंब, वस्तु की चाल रखी है, ये वस्तु की चाल रखी है। यहाँ वाई क्या था? प्रतिबिंब की दूरी। डी एच ओ अपान डी टी क्या है? जैसे मैं देख इधर ऐसे करके थोड़ी समझ, मैं मान लो ये 2 सेंटीमीटर की किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे करके चलाऊं, बताइए जब ये चलेगा ऐसे ऐसे करके इधर को जब चलेगा तो हर एक पॉइंट पर इसकी जो ऊंचाई है 2 ही सेंटीमीटर तो बनी रहेगी। तो अगर 2 सेंटीमीटर बनी रह गई बच्चों, मतलब उसकी हाइट में, यानी किसकी? वस्तु की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मतलब यहाँ परिवर्तन आ रखना है समय के साथ, ऊंचाई में परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं हो, मतलब मैं जीरो रखता। इसी तरह एच ओ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। डी वाई अपान डी टी क्या है? वाई क्या था? प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी बटे समय, मतलब प्रतिबिंब की चाल है ये बच्चों, प्रतिबिंब की चाल। तो आइए बच्चों निकालते हैं कुछ सवाल। देखिए इधर, देखिए पहला क्वेश्चन पहले ये वाले, पहले वाला है, इसके निगमना थोड़ी कर रहे हैं, सॉरी इसके सवाल कर रहे हैं। देख मैं कुछ ऐसे कर लूँ बेटा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये क्या है? ये अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी मान लो मैं कितना ले लूँ? 20 सेंटीमीटर। कितना ले लूँ? 20 सेंटीमीटर। इसके सामने एक वस्तु को रख दूँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वस्तु को रख दूँ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर पर रखे दे रहा हूँ। बच्चों ध्यान देना, 30 सेंटीमीटर पर रखे दे रहा हूँ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये इधर को जाए 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से, और ये इधर को जाए, इधर बेटा ये इधर जाए 6 मीटर पर सेकेंड की चाल से, तो बताइए इमेज की चाल क्या होगी? ये क्वेश्चन है। तो क्या पहली कंडीशन अप्लाई कर दूं? तो वी आई मुझसे पूछा गया है माइनस वी एम। अच्छा एक चीज और, प्लस माइनस के चिन्ह भी, तो आपको ध्यान देना है इधर पे वही अच्छों वाले प्लस माइनस लेना है। तो ये प्लस, इधर माइनस, अगर इधर को जाएगा प्लस का, इधर को जाएगा तो माइनस का। ऐसे ये ऊपर को अगर ऐसे करके जा रहा है तो ये प्लस का, और नीचे ऐसे करके जा रहा है तो माइनस का। ये भी ध्यान देना, मतलब हमें कितनी चीजें ध्यान देना है, 1-2 सूत्र आपको ये ध्यान देना कि एक्स वाई है क्या, भूल ना जाना ये, और चिन्ह हमें ध्यान देना, ये 2-3 चीजें हमें ध्यान रखना। चलिए आइए बच्चों इसमें लगते हैं। तो अच्छा बताइए ये किधर जा रहा है? क्या मतलब मिरर, हम मुझे यही तो सूत्र रखना है यार, देखते जाओ सूत्र रखते जाओ। वीएम, तो मिरर की चाल, तो मिरर इधर जा रहा है, इधर मतलब देख इधर से प्लस, यानी मैं लिख लूं प्लस का 2, ठीक, बराबर, फिर क्या लिखा है? माइनस, फिर क्या लिखा? वाई स्क्वायर। वाई क्या था? प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है यार? अब देखो ये फोकस दूरी है, ये वस्तु की दूरी है, तो यार प्रतिबिंब की दूरी तो अभी पता नहीं, तो अब लगा लो 1/f, यफ कितना? -20 बराबर 1/v प्लस 1/u, u कितना? -30। ये चिन्ह तो लिए आते हैं ना बच्चों? हाँ चल ठीक, इसको इधर ले आ। तो 1/-20 प्लस 1/30 इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, बराबर 1/v। एलसीएम हो जाता कितना? 60, और ये 20 × 60, 30 × 60, यानी v बराबर
-60, -60 सेंटीमीटर आया बच्चों। तो यहाँ रख ले, यहाँ क्या रखना था, यहाँ पर आए थे, यानी -60 का स्क्वायर बटे यक्स। यक्स क्या था, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी कितनी है, -30 का स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा दी। और फिर कोष्ट में V नॉट एंड द ऑब्जेक्ट की चाल। तो ऑब्जेक्ट की चाल कितनी है, 6 है। किस डायरेक्शन में, इधर, ध्यान देना इधर। तो इधर अगर चले तो मैं कैसा मानू, माइनस, तो -6 और -Vm, तो Vm इधर, मतलब प्रतिबिंब की चाल इधर जा रही 2, तो +2 + माइनस ही हो गया, ये वाला माइनस है इधर रखा है। आप देखिए 30 दूनाई 60, 2 आया, 2 दूनी 4, तो लिखा है -4 और गुड़े ये लिखा है 4 6 2 8, माइनस का 6 2 8, माइनस का 8, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और कितना हो गया 8 चौक 32, प्लस का 32। और इधर से देखिए VI बराबर मुझे चाहिए, तो ये क्या था, ये प्लस का था, ये माइनस प्लस माइनस -2 था, तो -2 था, तो उधर प्लस का 2 हुआ, तो +2 बराबर 34 मीटर पर सेकेंड की चाल से गति करेगा। क्या बच्चों बात समझ में आ रही, हाँ बच्चों, क्या बच्चों बात समझ में आई। प्लस माइनस के चिन्ह ऐसे लेने हैं, इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। ना आया करे तो कमेंट्स किया करो, तो फिर मैं फिर से आपको बता दूंगा। तो देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप करेंगे प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा बढ़नी है, केवल प्रैक्टिस के सवाल हैं बच्चों, समझते जाओ। मान लीजिए मैं एक उत्तल दर्पण ले लूँ, इसकी फोकस दूरी दे दूँ या बराबर 20 सेंटीमीटर, कितनी दे दूँ 20 सेंटीमीटर। इसके सामने वस्तु को मैं रख दूँ, वस्तु को रख दूँ 20 सेंटीमीटर पर। ध्यान देना, वस्तु यहाँ रखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट रखिए। अब मुझे और क्या करना है, अब मुझे याद करना है कि अगर ये इधर को जाए 4 मीटर पर सेकंड की चाल से और ये इधर को जाए 6 मीटर पर सेकंड की चाल से, तो इमेज की चाल क्या होगी, क्वेश्चन मार्क था। क्या बच्चों बात समझ में आई। तो बताइए कौन सा सूत्र लगाऊं, ये। तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो भी एक्स अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर गति कर रहा है। मुख्य अक्ष एक्स अक्ष पर, ये तो बार बार एक्स अक्ष बोल जा रहा हूँ, बात दोनों एक ही है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। तो फिर से VI - VM, VM क्या है, प्रतिबिंब की चाल। तो प्रतिबिंब की चाल आपको पता होना चाहिए, इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो प्लस, इस डायरेक्शन में जाऊंगा, इस इधर को जाऊंगा तो प्लस का, इधर जाऊंगा तो माइनस का। ये क्या इधर जा रहा है तो क्या प्लस का 4, यानी ये वाला माइनस लग गया और ये प्लस का 4 ही है। आगे हम लोग देखें तो कुछ ऐसे करके, हाँ तो बच्चों देखें, बराबर लिखूं मैं, फिर आगे लिखा था माइनस लिखूं, फिर लिखा y/x का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर लिखा, y क्या था, प्रतिबिंब की दूरी। तो बता प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो मैं निकालूं 1/f कितना, प्लस का 20 बराबर 1/v प्लस 1/u, u कितना -20, तो -20 इधर आता तो प्लस का 20 हो जाता है, 1/20 2/20, यानी v बराबर 10 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है, प्लस का। तो मुझे समझ में आया कि ये प्लस का 10 अपान यक्स स्क्वायर, एक्स मतलब वस्तु की दूरी। तो वस्तु यहाँ से कितनी दूरी पर है, -20 पर, तो -20 ये प्लस का है, माइनस का स्क्वायर। और फिर लिखा कोष्ठक में VO, वो मतलब ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की चाल इधर है तो -6, और माइनस का प्रतिबिंब की चाल, तो प्रतिबिंब की चाल इधर है तो +6, तो चूंकि ये माइनस था तो माइनस का ही रहा। तो मैं कर दूं इसको क्या लिख दूं, 1/2 का स्क्वायर 1/4, यानी माइनस का 1/4। क्या बात समझ रहे हैं, माइनस का है ना अंदर, उसका स्क्वायर करो तो प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस था तो इधर आ गया, और गुणे ये कितना हो जाता, ये हो जाता बच्चों 10, माइनस का 10, ये माइनस हो जाता प्लस, यानी 10/4, यानी 5/2 मतलब 2.5, और ये इधर से 4 और गया तो 4 उधर जाता तो प्लस हो जाता। तो मेरे हिसाब से VI बराबर 6.5 मीटर पर सेकेंड आया। क्या बच्चों आपको बात समझ में आ रही है, और प्रैक्टिस कर लें आपकी इच्छा है तो, नहीं तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए एक सवाल और कर ले रहे हैं, देखिए एक सवाल मैं और कर लूं बच्चों। सवाल क्या करूं, ऐसे करके ले लो। मान लीजिए एक हम ले लें, अवतल ले लें, क्या अवतल ले लीजिए, चलिए अवतल दर्पण ले लें। ये मान लीजिए एक मैं दर्पण ले लूं, इसकी फोकस दूरी वही 20 सेंटीमीटर कर दूं, इसके सामने एक वस्तु को रख दूं, वस्तु कहाँ पे रख दूं, 30 सेंटीमीटर पर। जानबूझ के मैं एंट्री ऐसे ले रहा हूँ जिससे हमें ये नहीं निकालना कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमें ये निकालना है प्रतिबिंब की चाल गया, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तुरंत निकल आए, तो ऐसे ले रहे हैं।
अब मैं क्या करूं, इसको मैं इधर चला दूं 3 मीटर पर सेकंड की चाल से, और इधर बच्चों इसको चला दूं मैं 2 मीटर पर सेकंड की चाल से। ध्यान देना बच्चों, बस चालू हो जाओ। तो पहले तो हम निकाल लें 1/f माइनस का 20 बराबर 1/v प्लस 1/u माइनस का 30। तो प्लस माइनस इधर आता तो वही v बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर आ जाता। हल करके देखो, हल करके देखो। अरे इधर आता तो प्लस का 60, इधर हो जाता 20 टाइम -3 + 2 तो -1, हाँ ठीक तो है, -60 आ जाता। तो देख इधर बच्चों यहाँ रखो, तो वी आई मैं उसी तरह रखा -vm, यानी प्रतिबिंब सॉरी दर्पण की चाल। तो दर्पण आपको पता होना चाहिए, इधर जाएगा तो प्लस, इधर जाएगा तो माइनस। तो इधर जा रहा है, इधर को तो प्लस का 3 रख लूँ क्योंकि ये सूत्र का माइनस है, तो माइनस उसी तरह उतर गया। माइनस का y मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी थी, -60 अपान यक्स का स्क्वायर, यक्स का वस्तु कितनी थी, -30 पर इसका स्क्वायर कर लीजिए। और फिर आगे लिखा है, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है v0 मतलब ऑब्जेक्ट की चाल। तो ऑब्जेक्ट की चाल 2 है, इधर को तो प्लस का 2 है, माइनस ये +3। क्या बात समझ गए। तो प्लस ये वाला माइनस है, ये प्लस का 3 है, ये आया समझ में, यार +3 है, ऐसे आप बोला करता हूँ। ये बच्चों यार बच्चों ये कह रहा हूँ। तो प्लस माइनस हो जाता, इसको कोई मतलब ना था। तो वी आई -3 बराबर, ये कितना लिखा है 2 का स्क्वायर 4, तो यानी -4 और गुणे ये कितना लिखा है, प्लस माइनस का माइनस का अगर देखा जाए तो माइनस का 3 प्लस का 2 तो माइनस का 1 बचा, तो -1 -4 प्लस का 4, और ये इधर से 3 गया तो 4 3 7, यानी वी आई बराबर आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। क्या बच्चों थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही। अब देखिए दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। इसके और जो सवाल हो आप मुझे दे दिया करो, फोटो खींच के भेज दिया करो, टेलीग्राम वही आपको सर्च कर लेना है, चित्रकूट एडुकेशन सर्च करिए टेलीग्राम में। इसके बाद ज्वाइन हो जाइए, तो आपको सीटें भी मिलती जाएंगी। जो भी आपके सवाल हुआ करें उसे में डाल दिया करिए, मैं देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ, वीडियो से बताता हूँ, लिख के बताता हूँ, वॉइस से बताता हूँ मेरी समस्या, या अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो फिर आप बताया करिए। तो फिर जिस माध्यम से आपको समझ में आए वैसा भी कर सकता हूँ बच्चों। लेकिन ज्वाइन करो, और एक चीज़ और किया करो कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इनको यूट्यूब में डालता हूँ तो उन्हें सब्सक्राइब भी करो। इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे व्यू करते हैं, उसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं यार। बहुत ज़्यादा जब व्यू होते हैं तब जा कहीं पैसा मिलता है, इतने ज़्यादा व्यू होने नहीं। लेकिन अपने 400-500-600 व्यू हो गए 2-3 दिन में, तो ऐसा लगता है कि बच्चे हमारे काफ़ी जुड़ गए हैं और पढ़ रहे हैं, तो हमें भी पढ़ाने में मज़ा आती है। हाँ बच्चों फिर से देखते हैं दूसरे टाइप को सवाल देखे जाएं। देख मान लीजिए एक मैं ले लूँ वही अवतल दर्पण, इसकी फोकस दूरी वही 20 सेंटीमीटर। मुझे लग रहा है मैं बार बार यही ले रहा हूँ, जानबूझ के ले रहा हूँ जिससे मुझे यू निकालने में समस्या ना हो। इससे मैं 30 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रख दिया, 30 सेंटीमीटर दूर। तो बताइए इसका प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वो कितनी आती है, -60। क्या बात आपको पता है ना, अभी 2 बार शायद निकाल चुका मैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसकी स्पीड 0 है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो इधर को जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से। बात मेरी समझिए। अभी क्या होता था, समतल दर्पण में ऐसे करके जाता था तो हम लोग भी सीधे यही चाल ऊपर को दिखा देते थे, क्योंकि समतल दर्पण आगे रखा है, समतल दर्पण सामने। आप ही घर में जो दर्पण होते हैं उनके आगे कोई वस्तु ऐसे उठाते चले जाओ तो प्रतिबिंब ऐसे उठती चली जाती। लेकिन बच्चों इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें पहली बात तो देखिए वो प्रतिबिंब बना यहाँ 60 पर, यहाँ, और ये कुछ ऐसे करके जाएगा। तो जितना हम ऐसे करके इसको बढ़ाते जाते हैं तो जो दर्पण होते हैं गोली दर्पण, ये स्पीड इसकी बढ़ाता जाता है। वो क्या कर रहा है उस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हुआ कि नहीं, इस टाइप का। मैंने कहा था ये टाइप केवल कब, जब मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष की दिशा पर, यानी मुख्य अक्ष पर दर्पण की ओर या दर्पण से विपरीत गति करे तो ही लगाना है। ये तो यार दर्पण के परपेंडिकुलर, सॉरी मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर गति कर रहा है। मतलब एक चीज और हमें समझ में आ गई, क्या आई कि हम सूत्र ये लगाएं। अब देखो लगा रहे हैं, देखिए देखिए देखिए, यक्स, यक्स क्या है, वस्तु की दूरी। तो लिखो वस्तु की दूरी कितनी, -30 लिखा है। यच आई अपान यच टी, मतलब यच आई, आई क्या है, इमेज की हाइट अपान एच टी। तो यही तो मुझे चाहिए था कि इसकी जो हाइट में परिवर्तन हो रहा है वो क्या है। तो
dhi/dt प्लस h। अच्छा इसमें आप देखिए बच्चों इसकी हाइट कितनी है, hi मतलब यहाँ पॉइंट चार्ज है तो यहाँ पॉइंट चार्ज, यहाँ अगर यहाँ पॉइंट चार्ज रखा तो यहाँ कहीं प्रतिबिंब बना 60 से पे पॉइंट चार्ज बना। जब ये इधर गति करना चाहे तो ये गति परिवर्तन चालू हुआ, यानी प्रारंभिक जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, 0 गुणे dx/dt। मैं उसी तरह लिख दूं क्योंकि 0 है तो उसमें दिमाग ही ना लगाऊं, पूरा 0 ही हो जाएगा, माइनस y क्या था, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब y क्या था, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, -60। तो एक ये सूत्र का माइनस है, एक इसकी वैल्यू तो +60 कर दो। और इधर लिखूं, इधर पे लिखा जाए dho/dt, देखते जाओ, यानी ऑब्जेक्ट की चाल। तो dho/dt है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। अरे यही तो है यार, इधर 2 मीटर पर सेकेंड, इधर जा रही है पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव रख लिए, माइनस का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसकी बिंदु 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 ऑब्जेक्ट है, मतलब हम कितना रख लें, 0, और गुणे ये dy/dt, ये भी 0। तो ये 0 कट गए। इधर पे कितना लिखा जा सकता है, 6 दूनी 12 120। और इधर पे लिखा जा सकता है dhi/dt, और ये बट्टे में माइनस का 30 पहुंचता तो 30, तो माइनस कितना आ जाता बच्चों, 40 आता क्या, हाँ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर ये मीटर पे कहते हैं, हाँ मीटर लिख लो, तो माइनस का 40 मीटर पर सेकेंड की चाल से इधर गति करेगा। जब सोच रहे हैं ऐसे कैसे, तो आप सोचो कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखता ना तो 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब बनता। आप समझो कि अगर वो दुगना चल रहा है तो स्पीड कितने गुना बढ़ रही, देखो। क्या बच्चों बात थोड़ी समझ में आई? चलिए आगे और कुछ सवाल देखते हैं। हाँ सॉरी बच्चों, इसमें थोड़ी और देखो, 0 भी तो कट जाता, तो 0 कट जाता तो 4 ही आते यार, 4 मीटर पर सेकेंड। वही तो सोच रहा था। इधर आप सोचो 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखे तो 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब अगर ये दुगना यहाँ काम ही हो रहा है। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है तो इधर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से, ये अगर इस डायरेक्शन जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन सही आता है, माइनस चिन्ह, प्लस माइनस केवल डायरेक्शन व्यक्त कर रहा है। क्या बच्चों क्वेश्चन समझ में? चलिए ठीक है यार, सॉरी वो 0 नहीं काटा था कभी कभी होता है, टैलेंट दिख ही जाता है। चलिए ठीक है, देखते हैं एक आध क्वेश्चन और देख लें क्या। चलिए ठीक है, चलिए बच्चों एक सवाल और देखें। सवाल कुछ अच्छा सा हो जाए तो मैं क्या करूं, फिर से एक अवतल दर्पण ले रहा हूं। बच्चों थोड़ी समझिएगा, दोनों सवालों को जोड़ दें। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसके सामने 30 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेकिन यार ये इस बार ऐसे करके चल रहा है, ये मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। बच्चों गड़बड़ नहीं होना चाहिए, 37 अंश का कोड बना रहे हैं। जिन्हें 37 अंश की वैल्यू ना पता हो ऐसे लिख लें, 37 सामने 3 4 5 होता है, इसलिए 37 लिया जाता है, जिससे डाटा अच्छा आ जाता है यार, मतलब संख्या अच्छी आ जाती है। नहीं तो अंडर रूल में आ जाएगी और समस्या पढ़ना। चल हमें केवल मेथड पे ध्यान देना है यार, गुणा भाग थोड़ी है पढ़ने है। तो चलिए ठीक है, ऐसे करके इसकी चाल मान लो, मैं मान लूँ 0, मिरर की चाल 0 है और ऑब्जेक्ट ऐसे करके गति कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड चाल से। मैं कह रहा हूँ कि जो इमेज है उसका वेक्टर फॉर्म लिखो। चलिए ठीक है, तो लिखते हैं। चलिए ठीक बच्चों आप ये उतार लीजिए और इसके बाद हल करिए अलग से, मतलब फिर से चित्र बना के हल करो। चलिए ठीक है, मैं हल कर रहा हूँ। बताइए अगर ये मैं थीटा के साथ इस 5 को मोड़ता तो इधर कितनी, तो काश यानी 5 गुणे काश 37 का मान जो है 4/5, 5 से 5 कटा होता मतलब 4, इधर आ जाता 4। और अगर इधर थीटा भी विपरीत ले जाता तो 5 गुणे sin 37 यानी 3/5, 5 से 5 कटा तो 3 आ जाता। मतलब इसको मैं मिटा कर ऐसे लिख लूँ। आपको सवाल पे नहीं सुधारना, अलग से जो हल कर रहे हैं वहां पर। इधर आ जाता 4 मीटर पर सेकंड की चाल और इधर आ जाती 3 मीटर पर सेकंड की चाल। बच्चों ध्यान दो, दोनों सवालों को मैंने एक साथ जोड़ा दिए, दोनों सूत्रों। देखिए ये दोनों सवाल हम पढ़ चुके हैं, ये पहले पर पढ़ाया 2-3 सवाल, फिर अभी एक सवाल ऐसे करके पढ़ाया था। अब चलिए हल करो। बताइए ऐसे करके जा रहा है, मुख्य अक्ष पर गति कर रहा है यार, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब पहला वाला सूत्र में यूज करूं तो vi माइनस वी एम,
0 बराबर माइनस का y, y मतलब क्या था, प्रतिबिंब की दूरी। तो बताया इसके लिए प्रतिबिंब कितना आता है यार, प्रतिबिंब की दूरी निकाल ले 1/f करके, तो निकालते तो प्रतिबिंब की दूरी आ जाती -60। अरे बार बार यही तीन ले रहे हैं, तो -60 बट्टे यक्स स्क्वायर, यक्स मतलब वस्तु की दूरी यानी -30 का स्क्वायर, और फिर लिखना v0 मतलब ऑब्जेक्ट की गति। तो ऑब्जेक्ट की गति इधर कितनी है, 4 -0, तो इससे इसको काट दूँ तो ये आ जाता 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 गुणे 4 तो 16, माइनस का 16 मीटर पर सेकेंड की चाल बच्चों इधर आ जाती है। चल ठीक बच्चों, समझ में आई बात। अब देखते हैं ये, तो इसके लिए अगर देख लें बच्चों, इधर मिटा दूं क्या, बोर्ड छोटा है यार, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। अच्छे बच्चे कैसे सर जी, बोर्ड बदला लीजिए, नहीं हम डिसलाइक कर देंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे कहते हैं, चलिए कोई बात नहीं यार, गरीब ही समझो, गरीब जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ यार। देख अच्छा इधर यक्स, यक्स मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितनी, -30, दूसरे वाले में रख रहे हैं, इसके लिए आप हल कर रहा हूँ, अभी तक इसके लिए हल कर रहा था। तो -30 ये हो जाएगा DHI/dt, यही तो मुझे चाहिए, DHI/dt प्लस हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। जब पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट इमेज बना रहा होगा 60 सेंटीमीटर दूर, तो उसकी हाइट क्या रही होगी, 0। ये 0 तो पूरा 0 हो जाता है। इधर y माइनस का y, y क्या है, y क्या है, y प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी -60 यानी +60 हो जाती, और इंटू DHO मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट पर वेग अपॉन dt, मतलब इसको मैं लिख दूँ 3, और इधर हो जाता ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब 0, तो ये पूरा 0 हो जाता। अगर मैं DHI/dt निकालूं तो ये हो जाता 60 गुणे 3 बट्टे -30, तो 30 दूनाई 60, 30 दूनाई 60, 2 आता, -2 आता, -6 मीटर पर सेकेंड आया है बच्चों ये। चलिए ठीक, आया आया आया। अब देखो इसका वेक्टर फॉर्म देख लो, देखिए इसको मिटार कर चित्र पर देखें तो कैसा बनता है यार, याद रखना 8 आया था कितना, 16 आया था ना, एक आया 6 -6 -16 ही तो आया था, 4 चौक 16, हाँ ठीक है। इसका मतलब 60 सेंटीमीटर दूर ऐसे यहाँ पर कोई एक पॉइंट इमेज बनी हुई थी जो इस डायरेक्शन में, चूंकि माइनस का तो इस 16 मीटर पर सेकेंड की चाल, और इधर 6 मीटर पर सेकेंड, माइनस पे है तो -6। अब मैं कह रहा हूँ इसका वेक्टर फॉर्म बच्चों लिख दीजिए, तो VI का वेक्टर बराबर लिखा जा सकता है -16 I कैप माइनस का, या माइनस कामन ले लूँ तो प्लस हो जाता 6 J कैप मीटर पर सेकेंड। अगर इस पे मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो √16 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, हल कर लीजिए, इतने मीटर पर सेकेंड चाल से गति करेगा। बच्चों आगे सवाल और देखते हैं, 2-3 सवाल और देखिए यार, सब वैरायटी देख लिया जाए। हाँ बच्चों, एक सवाल फिर से आप वही फोकस दूरी, वही वस्तु की दूरी ले लीजिए जिससे हमें प्रतिबिंब की दूरी ना निकालनी पड़े। ये मैं 20 सेंटीमीटर ले लूँ, इसके सामने 30 सेंटीमीटर दूर, 30 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु ले लूँ, लेकिन इस बार वस्तु की जो ऊंचाई रहेगी 2 सेंटीमीटर रहेगी। ध्यान दीजिए, अब इसको मैं ऐसे करके चला दूँ 2 मीटर पर सेकेंड की चाल से, जो मिरर की चाल है वो 0 है। बेटा एक वैरायटी ये हो गई, एक वैरायटी में किसी कोण पर मतलब 2 सेंटीमीटर ऊपर उठकर फिर 35 अंश के कोण पर ले लूँगा, तो मतलब ये 4 वैरायटी हो जाएंगी। अलग अलग सवाल, इनको हल करिए, देखिए गौर से, बाकी सभी सवाल इन्हीं वैरायटी के अंतर्गत आते हैं। मैं एक एक वैरायटी सबका करवा दे रहा हूँ। तो पहले तो आप बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनता, हल कर 60 पे बनता, चल ठीक। अच्छा तुमने भी मेरे जैसे रट्टा मार लिया है, चल अच्छा 60 पर बना। अच्छा बताइए कितनी ऊंचाई का बनता, तो आपको HI बटे HO मतलब 2 सेंटीमीटर, वो भी ये प्लस का था, तो -V कितना, -60 बटे -30, तो हम मैं कर दूँ 2 दूनी 4 माइनस का 4 मतलब माइनस का 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बना। अब ये चल रहा है इधर, तो अब प्रतिबिंब कैसे चलेंगे
अभी फाइनल ये प्रारंभिक कंडीशन है, ये जब यहाँ ऐसे रखा था तो ये यहाँ पर ये रखा था। अब चलना चालू करें तो ठीक है, चलना चालू किए तो हम क्या कम है क्या? तो देखिए बच्चों, यक्स क्योंकि पहला सूत्र केवल कब वैलिड है? जब मैं केवल मुख्य अक्ष पर दर्पण की ओर या दर्पण से दूर गति करूं, मुख्य अक्ष पर, इधर उधर नहीं। ठीक है, दूसरा लगाओ यक्स। अब यक्स क्या था यार? वस्तु की दूरी -30, देखते जाओ यार, -30 dhi/dt मुझे चाहिए, ठीक है, प्लस hi। अब देखो hi चाहिए इधर, hi मतलब हाइट ऑफ इमेज, तो मैं रख दूं 4, वो भी -4, ठीक है। फिर इधर पे लग दूं dx/dt, x मतलब वस्तु की दूरी, यानी वस्तु की चाल, वस्तु की दूरी थी तो वस्तु अपॉन dt मतलब वस्तु की चाल मैं रख दूं। तो वस्तु की चाल कितनी? वस्तु की चाल है 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो इधर पे यानी प्लस की डायरेक्शन में मैं 2 लिख दूं, बराबर माइनस का y क्या था? प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी? -60, तो +60 हो गए। और फिर रखूं dho/dt, ho यानी हाइट में, इधर आप समझिए थोड़ा, ये लिखा है हाइट में, जैसे मैं ऊपर को कैसे कितने चल रहा हूं, जैसे इधर को क्या मेरी स्पीड, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई पे क्या स्पीड है, यही तो है। तो इधर तो स्पीड इसकी 0 है, मतलब इसको कर दूं मैं 0, माइनस यह जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की ऊंचाई क्या है, तो मैंने लिखा +2, तो ये माइनस सूत्र का था तो माइनस आ गया। अब इधर यार आ गया dy/dt, y क्या था? प्रतिबिंब की चाल क्या है? तो यार प्रतिबिंब की चाल मुझे चाहिए, तो प्रतिबिंब की चाल, अब प्रतिबिंब किस चाल से चल रहा है? जब मैं इधर जाऊं तो प्रतिबिंब किस चाल से चल रहा होगा? इधर, क्योंकि अगर मैं इधर जाऊंगा तो इसकी ऊंचाई भी बढ़ती जाएगी। थोड़ी यार फील करो यार, मुझे भी कम मजा आ रही है बताने में। देख इधर मैं कह रहा हूँ ऐसे चला जाए, तो इधर से अलग चित्र बनाऊंगा। मैं कह रहा हूँ मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो प्रतिबिंब बेटा ऐसे चल रहा है ना, तो अगर ऐसे करके चल रहा है तो बताइए एक्स अक्ष में भी जा रहा है और वाई अक्ष में भी जा रहा है ना, इसकी मतलब ऊंचाई भी बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है। तो ये इस डायरेक्शन में कितना जाएगा वो क्वेश्चन मार्क है। अब इस डायरेक्शन में कितनी इसकी स्पीड है वो यहाँ रखनी है, मेरे कहने का मतलब ये। तो अगर मुझे इस डायरेक्शन की स्पीड चाहिए तो फिर से मैं क्या करूं? अगर मुझे प्रतिबिंब की चाल चाहिए तो प्रतिबिंब की चाल के लिए सूत्र ये है, तो vi मुझे चाहिए -0 बराबर, अरे यार मुझे इस डायरेक्शन में पूछा गया तो फिर मुझे लगाना पड़ गया ना, माइनस का y स्क्वायर, y मतलब प्रतिबिंब की दूरी का स्क्वायर, मतलब 60 बटे 30 का स्क्वायर, तो हो गया 2 का स्क्वायर 4, यानी -4, और गुणे यहाँ पर लिख लो v0, इस डायरेक्शन में प्लस कर दो 2 -0, मतलब मैं सही लिख रहा हूँ, मतलब हो गया -8, यानी vi बराबर -8, vi को हम लोग इधर पे लिखे dy/dt जी। तो इसको क्या लिख लूं? -8, तो -8 गुणे -2 तो हो गया +16, 0 थे 16, तो 16 हुआ +16। अब देख +16, और इधर से तो ये +16 और ये 4 दूना 8, 16 और 8, 16 8 24, यानी हो गया 24 बटे, ये इधर से पहुंचा तो -30, यानी -24 बटे 30 dhi/dt। अब देखो थोड़ी चित्र से समझो, ये आया, ध्यान देना। हाँ तो बच्चों थोड़ी चित्र से समझे, मतलब यहाँ रहा होता तो जो ये हाइट के अनुदिश ऐसे बढ़ेगा ना भाई, मैं आगे बढ़ूंगा तो इसमें अगर मैं ऐसे करके आगे बढ़ता जाता तो जो प्रतिबिंब होता बेटा वो ऐसे करके बढ़ेगा, ना कि ऐसे। आप तो ऐसे जा रहे हो लेकिन प्रतिबिंब ऐसे करके बढ़ेगा। इसका मतलब इस डायरेक्शन में भी इसकी ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है और इधर ये भी बढ़ती जा रही है। तो इस डायरेक्शन में जो इसकी चाल हुई माइनस, मतलब नीचे की ओर, ऊपर नहीं, तो ये हो जाती 24 बटे 30 मीटर पर सेकंड, और जो इस डायरेक्शन में इसकी चाल आई वो 8 मीटर पर सेकंड आई। क्या बच्चे बात समझ में आ रही? 8 मीटर पर सेकंड आई। इसका मतलब इसका वेक्टर फॉर्म अगर मैं लिखने को कह देता तो आप लिखते
माइनस कामन ले लो, दोनों माइनस के हैं, 8i प्लस 24/30j और मीटर पर सेकेंड। ये ऐसे करके इसका उत्तर होता है। क्या बच्चों थोड़ी बात समझ में? देखिए एक और देखो, एक वैरायटी और देखो। इसी सवाल में मैं क्या करूं, जब ये जो 2 मीटर पर सेकेंड इधर चल रहा था तो इसको मैं थोड़ी बदल लूं, कोण पे दे दूं, मान लीजिए 37 अंश के कोण के साथ 5 मीटर पर सेकेंड चार्ज चल रहा है। 5 इसलिए कर लिया यार, कट जाएगा ना 37 से। ये 2 सेंटीमीटर वही हाइट है। तो पहले तो बात आपको समझ जाएगी प्रतिबिंब कहाँ पे बना, 60 सेंटीमीटर, थोड़ी समझें। अब ये ऐसे करके चल रहा है यार, ऐसे, मतलब अगर ये है तो ऐसे 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 ऊपर को उठ आया। चल ठीक, यहाँ तो पहले तो बताओ ये 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का तो प्रारंभिक स्थिति रही होगी। अब ये ऐसे ऐसे करके बढ़ना चालू हो, तो ये सवाल उतारे क्वेश्चन वही था, जो इमेज है उसका वेक्टर फॉर्म लिखे, उतर गए। चलिए ठीक है, मैं बताऊँ। अच्छा बताइए, आप इधर आइए, पहले तो मैं इसका वेक्टर वियोजन कर लूँ। तो इधर 4 5 था तो इधर आ जाता, यानी ये इधर को चलता 4 मीटर पर सेकेंड की चाल से और इधर चलता 3 मीटर पर सेकेंड की चाल से। मुझे यार बात समझ में आ रही, क्या तुम्हें भी आ रही? मैं उठा के चाल रख इधर पे रखना चालू करता। रखो बेटा यक्स क्या था, वस्तु की दूरी -30 और dhi/dt, क्या dhi/dt ही मुझे चाहिए, और प्लस बच्चों hi, हाइट ऑफ इमेज। तो ये 4 सेंटीमीटर की बनी थी यार, ये निकाल लेते हो कि नहीं? अभी इसके पहले मैं लगाया था, वैसे ही लगाना है। तो ये लिख लूँ मैं 4, लेकिन नीचे को है तो -4 और इंटू dx/dt, यानी x था वस्तु की दूरी और उसका t के सापेक्ष अवकलन, तो मतलब वस्तु की चाल हो गई। तो वस्तु की चाल क्या, प्लस का 4 मीटर पर सेकेंड और फिर कहाँ तक हो गया, हाँ ठीक है, बराबर 0 माइनस y क्या था, y था प्रतिबिंब की दूरी, तो मैं प्लस का 60 हो गया। इसके बाद लिखूँ dho/dt, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट के सापेक्ष चाल क्या है, तो हाइट में चाल कितनी है, 3, ठीक है कोई बात नहीं। माइनस का ho, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, तो मैं लिख दूँ 2 और फिर लिखूँ dy/dt, तो dy/dt मतलब प्रतिबिंब की चाल, तो यहाँ से निकाल लो। तो vi माइनस v 0 बराबर, इधर पे लिखूँ y/y मतलब था 60, ये x था 30, इनको काट दो, 2 का स्क्वायर 4, तो -4 गुड़े ऑब्जेक्ट की चाल थी 4, तो 4 चौक 16, -16 आ जाता, तो इधर लिख लेता -16 मीटर पर सेकेंड। हाँ सही। अब इसको हल करो। ये लिखा है 6 त्रिक 18, 180 माइनस प्लस 32, ये इधर 4 चौक 16 प्लस 16 बटे -30। यार थोड़ी इसको हल कर लो फिर उत्तर आए। क्या बात समझ में आ रही? हाँ तो बच्चे इसको हल करें, कितना हो जाता है, 6 2 8 और ये 3 1 4 और 4 और 8 8 4 12 की 2 हासिला 1 1 1 2 228 बट्टे -30 कट जाता क्या यार, तो 2 से काट देता तो 15 हो जाता, 15 दूना 30 यानी -1 1 4 बट्टे 2 से काटा था तो 15, 3 से कट जाता क्या, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 8 24, कट तो रहा है, 3 त्रिकाई 9 9 10 11 2 3 8 24 और 3 5 15, कुल मिला के -38 बट्टे 5। चलिए ठीक। अब देखो थोड़ी सी एक बात मुझे समझ में आई, 16 और -38 बट्टे 5, यानी यहाँ पर रहा तो इस डायरेक्शन पर माइनस मतलब नीचे, तो नीचे को मैं डायरेक्शन नहीं दिखा दिया तो 38 बट्टे 5 सीधा लिख दूँ, और इस डायरेक्शन पर 16। अब इसका वेक्टर फॉर्म लिख लो, तो वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, माइनस कॉमन ले लो, 16i और प्लस कितना था, 38 था ना, 38 बट्टे 5 जे मीटर पर सेकेंड। बच्चों ऐसे करके सवाल होते हैं जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस करी, फिर भी ना है तो यार थोड़ी देखो, ना है तो फिर समझ रहे हैं, ना है तो मुझे कमेंट्स करिए,
जैसा भी आप बन जाए फ़ोन कर लीजिए, जैसा भी है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।